देखिए इन एडेप्टेशन इन प्लांट जो है उसमें जो आगे का जो बाकी है हमारा, आज उसको फिनिश कर देते हैं। ध्यान देना बेटा, पीछे होके बैठा करो हमेशा, ठीक है, ताकि दूसरे भी देख सके। क्लास 4th का है ये, आराम से बैठिए, उसको रहने दो, जो करना है करो, मुंह बंद करो। करा रहे हैं। कल तुमने क्लास क्यों नहीं, कल दी थी मैंने क्लास ऑनलाइन, ग्रुप पे तो गया था, ग्रुप पे ऐड भी हो तुम। करो। देखिए मैंने कल आप लोग को ये बता दिया था कि जो एम्फीबियंस होते हैं वो क्या होते हैं। कौन बताएगा एम्फीबियंस क्या होते हैं? एनीबॉडी बताओ, तुम तो बताओ। एम्फीबियन का मतलब क्या होता है, कैसे जानवर होते हैं एम्फीबियन? हाँ हाँ सर, धरती माने कि लैंड पर और वाटर दोनों में रहते हैं, जैसे कि मेढक, फ्रॉग रहता है ना, टर्टल भी, हाँ बिल्कुल, क्रोकोडाइल भी, स्नेक भी रहते हैं। स्नेक पानी के अंदर नहीं रहते, कुछ स्नेक्स रहते हैं, लेकिन स्नेक्स को हम नहीं कहेंगे, ठीक है। एम्फीबियन वो होते हैं जो लैंड पे भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं। अब अगर हम फ्रॉग का एग्जांपल लें तो फ्रॉग की खासियत ये होती है कि जब वो पानी के अंदर होता है ना, तो अपनी स्किन से सांस लेता है, ब्रीथ करता है। जो स्किन होती है ना उसकी, ये चमड़ी जो होती है बाहर वाली, वो मॉइस्ट होती है, मतलब कि गीली होती है। अब कभी भी किसी मेंढक को हाथ में पकड़ना, कितना भी गर्मी का मौसम हो, ठीक है, आपको बिल्कुल ठंडा लगेगा। उसका स्किन बहुत ठंडा होता है, मतलब कि नमी होती है उसकी स्किन में, सोख लेता है नमी और उसी से सांस लेता है। लेकिन जैसे ही वो लैंड पे आता है तो फिर स्किन से सांस नहीं लेता, फिर उसके पास उसके फेफड़े होते हैं, उस फेफड़ों से वो सांस लेता है। हाँ, और क्या, क्रोकोडाइल का भी ऐसे ही, बाहर फेफड़े से सांस लेता है क्रोकोडाइल, आपको पता है ना। हाँ, इसको रखो। मैंने कल एरियल एनिमल्स बताया था। अब आप खुद सोचो, हाथी को उड़ते हुए देखा है, भैंस को? अब सोचो मान लो भैंस उड़ रही है और क्या कहते हैं, ताऊ भी हवा में ना कलाबाजियां करके रॉकेट पे बैठ के ताऊ जा रहा है दूध निकालने के लिए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ठीक है। तो भगवान ने कुछ ही ऐसे एनिमल्स हैं जिनको उड़ने के लायक बनाया। तो एक क्वेश्चन दिमाग में तो आना चाहिए ना कि भैंस नहीं उड़ सकती, हम और आप नहीं उड़ सकते, ठीक है, लॉयन टाइगर नहीं उड़ सकता, लेकिन बर्ड्स उड़ सकती है। बर्ड्स क्यों उड़ सकती है भाई? बिल्कुल, हाँ, उनका शरीर हल्का होता है। क्यों हल्का होता है पता है आपको? नो 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 नो, उनका जो बोन्स होता है ना, जो हड्डियां होती है, वो अंदर से खोखली होती है, उनके अंदर कुछ भी भरा हुआ नहीं होता, एकदम बिल्कुल खोखली, हॉलो होता है, जिसके चलते। बोले दो बेटे, इतना शोर बाहर हो रहा है, तुम पे करोगे तो मैं तो करा लिया चैप्टर, मौका देंगे बोलने का, सुनने की कोशिश करो। यार मैं तो पागल हो गया इतनी शोर में, आज क्या है आज ऐसा? क्या क्या करवाया था? ये एडेप्टेशन एनिमल वाला है ना, या बोन्स और वो वाला मसल वाला ये सब? तो वो तो पहले ही वीडियो में खत्म हो चुका है, वो मैं तो कल से गलती से रिपीट कर दिया मैंने। वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। एरियल एनिमल्स क्या होते हैं? जो हवा में उड़ते हैं, जैसे कि बर्ड्स। बर्ड्स को आपने देखा होगा, वीडियो में बताया था मैंने, आगे से भी चोंच की तरफ से भी नुकीली होती है और पीछे पूंछ भी उसकी पतली होती जाती है। आगे की तरफ से भी पतला होता है कोई बर्ड होती है, और पीछे की तरफ भी पतली होती है, ताकि हवा को काट सके, ठीक है, जैसे फिश होती है। साथ ही साथ इनके फेदर्स भी होते हैं, पंख, ठीक है, जो कि और विंग्स भी होती है, जो इनको उड़ने में सहायता करती है। इनके जो अगले पांव होते हैं ना, वो पंखों में बदल जाते हैं। पहले ना डायनासोर की अगले छोटे छोटे जो दो हाथ होते थे ना इस तरह से,
और बड़े पाँव नीचे होते थे। तो ये डायनासोर के जो छोटे छोटे हाथ थे ना, ये बर्ड्स के पंख बन गए, विंग्स। समझ रहे? हाँ, देखिए अब आपको पता है कि कुछ बर्ड्स उड़ सकती है और कुछ नहीं। जो बर्ड उड़ सकती है उसको तो बर्ड ही कहेंगे, और जो नहीं उड़ सकती उसको फ्लाइटलेस बर्ड। फ्लाइटलेस बर्ड मतलब कि जो बर्ड नहीं उड़ सकती, ऑस्ट्रिच, पेंगुइन, कीवी, ये सारे होते हैं। अब एरोवोरियल एनिमल कल मैंने आपको बता दिया था, जैसे जितने भी बंदर होते हैं, आखिर वो बंदर के अंदर क्या खासियत होती है जिससे कि वो आसानी से एक पेड़ से दूसरी पेड़ पे छलांगे लगा सकते हैं? हाथ और पांव लंबे होते हैं, पूंछ भी होती है जिससे वो बैलेंस बनाते हैं। ठीक है। और कुछ बर्ड्स तो ऐसे, कुछ मंकीज तो ऐसे होते हैं जैसे कि स्पाइडर मंकी जिसको कहते हैं, वो अपनी पूंछ से है ना पेड़ पे लपेट लेता, लटका रहता है, और नीचे सारी हाथ पांव उसके छुटे रहते हैं, और ऊंचे ऊंचे पेड़ से लटक के अपना खाना खाता रहता है ना। अब पांव और जो नीचे के पंजे होते हैं उनकी बात करें तो स्क्विरल को आपने देखा होगा, गिलहरी को, उसके बॉडी में, उसके शरीर में सबसे मजबूत जो मसल होता है, हिस्सा होता है, वो होता है उसका पांव। ठीक है। उसके साथ साथ जो उसके पंजे होते हैं वो भी अच्छी तरह से पकड़ बनाते हैं। उसकी जो पूंछ होती है पेड़ पे चढ़ते समय वो भी बैलेंस करती है। ठीक है। तो इस तरह से वो पेड़ों पे रह सकता है। अब देखो, कल मैंने आपको बताया था कि जानवर जिस तरह का खाना खाता है, एनिमल जिस तरह की फूड हैबिट्स होती है, उसका बॉडी भी लगभग वैसा ही होता है। अब देखो कैसे, आपने गाय भैंस ये सब देखा होगा, जुगाली करते मुंह चलाते हुए कभी न कभी देखा होगा। उसके दांत देखे आपने, हमारे आगे के फ्रंट वाले जो टीथ है ना, उसी तरह उसके सारे के सारे होते हैं। ठीक है। जैसे देखो, अब जैसे जितने भी गाय या भैंस होती है ना, सारे इंटीजर्स उसके, सॉरी, एकदम बिल्कुल क्या होता है, फावड़े की तरह होते हैं। फावड़ा होता है ना, कुदाल, चौड़े, हाँ बिल्कुल चौड़े चौड़े होते हैं। मैं अभी बोर्ड पे बना रहा हूँ इस तरह से। और जबकि जो शेर होगा उसके नुकीले होंगे, जो भी कार्निवोरस मतलब मांस खाने वाले होते हैं, ठीक है ना, उसके नुकीले होंगे। अब देखो मैंने यहाँ बना दिया, मैं बोर्ड पे बना के भी आप लोगों को दिखा दूँ। हमारे पास भी होते हैं, दोनों तरह के दांत होते हैं, लेकिन ज्यादा ना तो इंसीजर ही होते हैं और ना तो ज्यादा कैनाइन से, दोनों का मिक्सअप होता है। अब देखो, जो काव होगी ना, उसके फ्रंट टीथ ऐसे होंगे, बिल्कुल ऐसे चौड़े चौड़े। देखे ना आपने, उसमें ना कभी भी ऐसी नुकीली दांत आपको नहीं दिखी। हाँ, तो ये इसलिए होते हैं ताकि घास को चरते समय आसानी से काट सके, बाइट कर सके। और शेर को क्या खाना होता है, शेर के दांत होते हैं ऐसे, है ना। हाँ, डॉगी के तो होते ही हैं। तो शेर के इसलिए ऐसे दांत होते हैं क्योंकि उसको मांस खाना होता है, मांस को फाड़ना होता है, हड्डियों से ना खुरचना होता है, इसलिए उसके पास ऐसे वाले दांत होते हैं। इसको कैनाइन करते हैं, और ऊपर वाले को इंसीजर करते हैं। ठीक है। तो एडेप्टेशन फॉर फूड हैबिट, तो वो जानवर जो कि हमेशा क्या करते हैं, केवल ग्रास खाते हैं, जो हर्बीवोर्स होते हैं, उनके दांत तो इंसीजर होते हैं, ऊपर तरह चौड़े चौड़े। ठीक है। लेकिन जो एनिमल्स फ्लैश खाते हैं, कार्निवोरस होते हैं, मांस खाते हैं, उनके दांत नुकीले होते हैं। ठीक है। उसको कैनाइन्स करते हैं। और ओमनीवोर जो होते हैं, जैसे कि इंसान, डॉग्स, कैट्स, ये तो सब कुछ खाती है। रोटी दे दोगे तो रोटी भी खा जाएगी, और मोटी चूहिया दे दोगे तो मोटी भी खा जाएगी, है कि नहीं। समझ रहे? डॉगी है, आप दूध रोटी दोगे तो खा लेगा, चॉकलेट दे दोगे तो खा लेगा, बिस्किट दोगे तो खा लेगा, और वहीं पे चिकन का एक टुकड़ा फेंकोगे ना तो सब कुछ भूल के बोले चिकन की तरफ भागेगा। क्या?
नहीं खाते? तो बेटा बोर होते हैं तो आप रोटी को थोड़ा अच्छे से बनाओ, थोड़ा घी लगाओ, थोड़ा उस पे क्या कहते हैं चीज लगाओ, पनीर लगाओ, कुछ ऐसा लगाओगे तब तो डॉगी खाएगा। डॉगी का भी स्टैंडर्ड है, ऐसा थोड़ी सूखी रोटी फेंक दी डॉगी के कहीं फंस गया गले में तो। घर में जो डॉगी पालो उसको डेयरी मिल्क खिलाओ है, और जो गली में कुत्ता है उसको सूखी रोटी फेंक दो, क्यों खाए वो? उसमें के अंदर भी स्वाभिमान है। तो अब एडेप्टेशन फॉर फूड हैबिट्स, जैसा फूड खाता है कोई भी एनिमल वो उसी की तरह एडप्ट हो जाता है, उसके बॉडी में कुछ ऐसा होता है कि वो वही चीज खा सकता है। अब जैसे मान लो अगर शेर की तरह अगर गाय के दांत होते, नुकीले दांत होते, तो घास को खा ही नहीं सकती, कट बाइट कर ही नहीं पाता, ठीक है बेटा? शेर के दांत नुकीले होते हैं ना, तो नुकीले किसी चीज में घुस जाएंगे, फाड़ने के काम आते हैं, और चौड़े चौड़े होंगे तभी तो कट होगा ना। अच्छा एक बात बताओ, मम्मी जब सब्जी काटती है तो चौड़े तरफ से सब्जी काटती है, नुकीले तरफ से काटती है? ऐसे ऐसे करती है मम्मी क्या? ऐसे क्या? वो टैटू थोड़ी बनाना है, बात समझ रहे हैं ना? तो वही बात है। तो उसी तरह शेर के दांत नुकीले होते हैं, और वो इसलिए नुकीले होते हैं ताकि वो मांस को फाड़ सके, टीयरिंग कर सके, टीयर कर सके, किसी फ्लैश को फाड़ने का काम करते हैं। घास को काट सके, चर सके, घास है ना, ऐसे दांत से पकड़ती और ऐसे चर जाती है ना, उखाड़ लेती है, घास को काट लेती है, ठीक। और तो हर्बीवोरस के दांत इंसीजर ही ज्यादा होते हैं, चौड़े चौड़े, ठीक है। और कार्निवोर के कैनाइन्स होते हैं, मतलब नुकीले दांत होते हैं। तो कैनाइन कार्निवोर के होते हैं, मांसाहारी जानवरों के होते हैं, ताकि वो अच्छी तरह से मांस को फाड़ सके और खा सके। और खाना खा क्या ही है, परेशान सी लग रही है, क्या हुआ? एवरीथिंग इज ओके, समथिंग इज रॉन्ग। ओ माय गॉड, कहाँ गर्मी है लाडो? इतनी 2 दिन से तो बारिश हो रही है। देखिए मैंने कल आप लोग को पैरासाइट्स भी बताया था। पैरासाइट्स का मतलब जो हमारे ही शरीर पर रहते हैं और हमारा ही खून पी करके जिंदा रहते हैं। आपने मॉस्किटोज देखे हैं ना? अच्छा एक बात बताओ, मॉस्किटो जो हमारे बॉडी पे आता है तो क्या हम लोगों को धर्म का उपदेश देने आता है, भजन करने आता है, धूप बत्ती करने तो नहीं आता ना? किस लिए आता है? हमारा कीमती खून पीने आता है, कीमती वाला, और हम मर सके, ठीक है। और जो लीच होती है ना, जोंक, कभी आपने देखी होगी? मैंने देखी है, वहां पे हाँ, तो ये जैसे अगर बॉडी में चिपक जाए ना तो एंटी कोलेगुलेंट एक वो चीज होती है, केमिकल छोड़ते हैं, जिससे आपको कट करेंगे ना तो आपका खून बहने लगेगा, लेकिन आपको दर्द भी नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा कि आपको किसी ने कुछ काटा है, और आपका खून चूसते जाए जो। हाँ बिल्कुल। और बेटा आपने बच्चों को सुना होगा, जब है ना खाना कम खाते हैं तो मम्मा या पापा डॉक्टर के पास ले जाएं तो डॉक्टर साहब कहेंगे पेट में कीड़े हो गए हैं, ठीक है। दादी बोलती है तो ठोको सुआ, कीड़े खत्म करो। और वो कीड़े खत्म कैसे होते हैं? वो कीड़े कैसे होते हैं मैं देखो आपको दिखा देता हूँ। नीचे वाले जो रिंग रिंग टाइप के दिख रहे हैं ना, दिख रहे हैं नीचे वाले दोनों, दिख रहा है? इसको बेटा कहते हैं टेपवर्म एंड राउंड वर्म। ये क्या होता है, हमारी जो आंतें होती है ना अंदर वाले इंटेस्टाइन, वहां पर चिपके होते हैं। और जैसे हम कुछ खाना खाएंगे, जैसे मान लो नील भैया ने समोसे खाया, समोसे खाते ही कीड़ा दौड़ के जाएगा और कहेगा मुझे भी दो, मुझे भी दो। तो इससे क्या होगा कि जो हम खाना खाते हैं ना उसका पूरा का पूरा न्यूट्रिशन हमको नहीं मिल पाता, आधा तो वही खा जाता है और वो बढ़ता जाता है, ग्रोथ करता जाता है। और जैसे कीड़े मारने की हम दवा खाते हैं तो मर जाता है वो फिर, और फिर हम लोग डोले बना लेते हैं अपने। अब अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करने के लिए क्या क्या करते हैं? कोई एनिमल अपनी जान बचाने के लिए क्या करता है? तो आपने सबसे पहले हॉर्न की बात करेंगे, सींग। आपने सींग देखे ना? अच्छा डिस्कवरी पे आपने
बफेलो और लॉयन की लड़ाई देखी है? देखिए ना, बफेलो के सींग इतने नुकीले होते हैं, बड़े बड़े ना, एक बार मार दे तो बड़ा से बड़ा शेर है ना छत के उस पर चला जाएगा जी। हाँ, पूरे जंगल में शेर को एक ही जानवर सबसे अधिक मारता है और वो है भैंस, बफेलो, समझ रहे? और वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये काम करता है। हाथी भी मार सकता है लेकिन कम ही चांस होता है, क्योंकि है ना हाथी के पास वो चोट पहुंचा देता है। हाथी है ना थोड़ा स्लो होता है, दौड़ नहीं पाता। और हाथी है ना उतनी भीड़ में ज्यादा ग्रुप में भी नहीं होता, जबकि जो भैंस है ना बहुत ज्यादा हजारों की संख्या में होती है। घेर लिया जिस शेर को ना तो फुटबॉल की तरह उछाल उछाल के मार देते हैं। बहुत देखे हैं मैंने डिस्कवरी पे। तो ये जो हॉर्न थे या सिंग थे, उसने क्या काम किया? प्रोटेक्ट करने का, उसकी रक्षा करने का। क्या करें? तो बेटा काऊ के पास उतनी पावर नहीं होती ना, और वैसे मजबूत सिंग नहीं होते जैसे भैंस के पास होती है। ये अपने गली वाली भैंस नहीं, जंगल वाले जंगली भैंस, उसके सिंग बहुत मजबूत और बड़े होते हैं, ताकत भी ज्यादा होती है। हाँ वो है, लेकिन उनमें ताकत उतनी नहीं होती ना, सिंग ही होते हैं। गाय, भैंस, भैंस भी है। वाह, वेरी गुड। गाय है ना, बिल्कुल। तो ये अपने डिफेंस के लिए काम करते हैं। नहीं, वो तो दूसरा हो गया, वो तो याक है। मैं आपको और बताता हूँ, देखिए ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या है कि राइनोसेरस देखा है आपने? गेंडा, गेंडा देखा ना? तो राइनोसेरस क्या होता है, उसकी भी सींग होती है बड़ी मजबूत, और वो अपने सींग से ना किसी को भी उठा करके एक छोटी सी जो बोलेरो होती है ना, बोलेरो या स्कॉर्पियो, उसको भी पलट सकती है। इतना पावर होता है, ताकत होती है उनमें इतनी, तो वो भी प्रोटेक्ट करते हैं। दूसरा होता है स्केल्स। आपने कैमेलियन देखा होगा, गिरगिट, गिरगिट देखा है ना, छिपकली जैसा जो कलर बदल लेता है। और उसके साथ साथ आपने फिश भी देखी होगी, तो उसकी जो स्किन होती है ना, उस पे स्केल होते हैं, खुरदुरी सी परत होती है। वो क्या करती है, उसको वाटर प्रूफ बनाए रखती है, मतलब उसका शरीर जल्दी गीला नहीं होता, ठीक है। और साथ ही साथ वो क्या करते हैं, अपने आप को छुपा भी सकते हैं। अब अगर सेल की बात करें, खोल, आपने घोंघे देखे होंगे, स्नेल, घोंघे बरसात में निकल जाते हैं। हाँ, ये आपने शंख देखा है ना, जो पंडित जी शंख बजाते हैं, अरे व्हाइट कलर का नहीं, शंख ऐसे बजाते हैं, वो वाला। तो वो भी क्या होता है ना, एक तरह का कोरल, उसके अंदर एक, हाँ उसके अंदर जानवर होता है, मैंने छोटा सा एनिमल होता है सी का। हाँ, तो उसके अंदर वो छुप जाता है, और कोई भी एनिमल उसको तोड़ करके क्या कहते हैं, उसको नहीं खा सकता, तो वो सेल के अंदर रह के अपनी जान बचा लेते हैं। अब पॉक्यूपाइन आपने देखा होगा, कांटे कांटे उसकी बॉडी पे पूरे रहते हैं, देखा है ना पॉक्यूपाइन? हाँ, कितना सोते हो, कॉफी क्यों नहीं खाते, उसको कर। तो पॉक्यूपाइन के शरीर पे ना बड़े बड़े कांटे होते हैं, ठीक है, और उसको जंगल का कोई भी जानवर नहीं मार के खा सकता, क्योंकि जैसे ही वो देखता है ना कि उसके ऊपर खतरा है, अपने सारे कांटे खड़े कर लेता है। देखा पॉक्यूपाइन आप लोगों ने? मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए सेकंड वाला, सेकंड वाला देखा आपको, बीच वाला, बीच वाला देखा है ना पॉक्यूपाइन? कोई बात मत देखो। तो पॉक्यूपाइन जो होता है, एक बार मैंने डिस्कवरी पे देख रहा था, क्या हुआ ना कि एक शेर का बच्चा, उसे पता नहीं था क्या करना है, तो गलती से उसने पॉक्यूपाइन को है ना बाइट कर लिया, मतलब बुड़का भर लिया, दांत काट लिया, ठीक है। और उसके है ना जो कांटे थे ना, टूट करके, उसको तो नहीं मार पाया, लेकिन उसके कांटे टूट करके उसके है ना ये ओठों में, लिप्स में घुस गए, और इतना उसने दर्द हुआ कि तुम सोच ही नहीं सकते, समझ रहे हो ना, परेशान सा था। और अब वो शेर तो इतना, उसके पास तो भगवान ने ऐसा नहीं दिया ना कि अपनी उंगली लेगा और आईने में देख के कांटे निकाल लेगा। अब तो जब तक वो कांटे रहेंगे उसको जख्म मिलता रहेगा, वो अपने आप ही होना है ठीक। चलिए, तो स्पाइन्स मतलब कांटों से कैसे सुरक्षा मिलती है आपने देख लिया। और सबसे बड़ा जो एडेप्टेशन होता है वो है कैमोफ्लाज। कैमोफ्लाज का मतलब होता है छलावरण, अपना रूप बदल लेना, आसपास के माहौल में छुपा लेना। पाँव मत हिला बेटा,
नो, पाँव नहीं। कैमेलियन जो होता है गिरगिट, वो देखोगे ना आप, जब ग्रीन कलर के प्लांट पे जाएगा तो अपना कलर ग्रीन कर लेगा, और जब ब्राउन कलर की डाली पे जाएगा तो कलर ब्राउन कर लेगा, ताकि आसपास के जो शिकारी हैं पक्षी उसका वो शिकार ना कर पाए या स्नेक भी ना कर पाए। हाँ, और उस पे जितने भी इंसेक्ट्स होंगे वो भी उसको नहीं देख पाएंगे। लेट मी फिनिश फर्स्ट, पहले में वो लेने दीजिए। तो एक तो उसका कोई शिकार नहीं कर पाएगा, और दूसरा इसको जिसका शिकार करना है ये आसानी से कर लेगा। हाँ बोलो बेटा, उसके अंदर बॉडी में ऐसा केमिकल्स होता है जिसके चलते वो बदल सकता है, सारे जानवर नहीं बदल सकते। तुम बोलो। कौन पागल है क्या? क्या बिल्कुल मुश्किल होता है, आपके सामने बैठा रहेगा पता नहीं चलेगा आपको। तो कैमेलियन आप समझ सकते हैं, आर्कटिक फॉक्स जो होती है वो भी अपने फर का कलर अपने आसपास के हिसाब से चेंज कर सकती है। लोमड़ी होती है जो बर्फ में रहती है, एकदम व्हाइट कलर की होती है, और जैसे ही गर्मियां आ जाती है ना, बर्फ खत्म हो जाता है, तो व्हाइट कलर की रहेगी तो घास में दूर से दिख जाएगी ना, तो ये अपना कलर रेड कर लेगी पूरा, या ब्राउन कर लेगी। और जैसे ही फिर सर्दियां आएंगी तो इसके फर का, बालों का रंग कैसा हो जाएगा? मिल्की व्हाइट, पता भी नहीं चलेगा कि वो फॉक्स है या क्या है, बर्फ है। समझ रहे? समझ में आया? देखिए एक सेकंड, अब देखो कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, स्टिक इंसेक्ट होते हैं, और एक होता है आपको लीफ इंसेक्ट। स्टिक एंड लीफ। स्टिक मतलब यानी कि डंडी है, डंडी का छोटा सा ना लकड़ी का टुकड़ा ही उसके ऊपर रखा हुआ है, ठीक है? ये आप वीडियो जब देखो घर पे तो आपको दिख जाएगा ये, इसको कहते हैं स्टिक इंसेक्ट। और एक होता है लीफ इंसेक्ट, मैंने कल परसों डिस्कवरी में देखा, वाइल्ड फ्रैंक करके एक आता है, आपने देखा हो कभी, लंबा सा टोपी पहनता है व्हाइट कलर का, तो उसने है ना वो लीफ इंसेक्ट को उठाया, पूरा एक जो लीफ होती है ना उसके पूरे पंख लीफ की जैसे होते हैं, पत्ते की तरह बिल्कुल। मैं आपको दिखा दूंगा क्लास एंड होने के बाद। नहीं वो हेलीकॉप्टर नहीं, दूसरा। मैं समझ गया ही जो कह रहा है, उसको बेटा है ना ड्रैगन फ्लाई कहते हैं, ड्रैगन फ्लाई कहते हैं, हेलीकॉप्टर मत कहना, पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो। जेब्रा, टाइगर जी, हाँ बिल्कुल। देखो मैं क्या, तो होने तो क्या हो गया? जंगल का राजा शेर ही है, कभी कभी फंस जाए तो मारा जा सकता है, और भीड़ के चलते मारा जा सकता है, ठीक है ना? लेकिन जंगल का राजा तो वही है, शेर का कोई शिकार नहीं कर सकता, ठीक है? और शेर सबका शिकार कर सकता है। क्लियर? अब देखो जेब्रा, टाइगर, लॉयन जो होते हैं ना, अब देखो लॉयन के अंदर और जेब्रा के अंदर आपने एक चीज देखी होगी, है ना, धारियां होती हैं, लाइन लाइंस, स्ट्रिप्स जिसको कहते हैं। अब देखो मैं आपको बता, जेब्रा के अंदर ब्लैक एंड व्हाइट होता है, और टाइगर के अंदर येलो एंड ब्लैक। ये इसलिए होता है ताकि जब वो चले ना तो बिल्कुल पत्तों में छिप सा जाता है। आपको पता है ये कहावत है कि जब आप जंगल के अंदर जाते हो तो 100 टाइम्स में हो सकता है कि एक बार आपने टाइगर को देखा हो, लेकिन ये पक्का जानना कि आपने बेशक टाइगर नहीं देखा, लेकिन 99 टाइम्स टाइगर ने आपको देख लिया, 99 बार टाइगर ही आपको देखता है। आप जंगल में बाघ को खोजने जाओगे ना तो बाघ आपको पहले ही देख लेता है और आपके आसपास ही रहता है, आपको पता भी नहीं चलता। समझे? टाइगर इतना ज्यादा अपने आप को छुपा के रख सकता है जी। हाँ तो देखेगा, भीड़ में बंदूक लेके चल रहे हो, अपने देख करके करेगा, नहीं तो वो तो हमला कर ही देगा। समझ में आ गया? और देखो जेब्रा के अंदर जो स्ट्रिप्स होती है ना, वो धारियां धारियां होती है, उसका पता है फायदा क्या होता है? अब देखो कभी भी कोई शिकारी जानवर है ना, जो कि प्रेडेटर होता है, प्रेडेटर मतलब शिकारी, अगर किसी को टारगेट करता है, जैसे मान लो कि चीता है, चीता ने दूर से देख लिया, भीड़ में है ना लाखों विल्ड बीस्ट होगी, मतलब वो जंगली क्या कहते हैं, इसी तरह बैल भैंस की तरह होते हैं विल्ड बीस्ट, या मान लो कि हिरन को, डियर को टारगेट कर लिया उसने, इम्फाला को, तो अब है ना उसमें एक को वो टारगेट करेगा और दौड़ना ही स्टार्ट करेगा, तो केवल उसी को देखेगा, वो जिधर जाएगा उसी को मारने के लिए
तैर रहे हैं। अब उसके दाएं बाएं से भी कोई निकलेगा, उससे उसको कोई मतलब नहीं, वो जो सामने होगा ना उसी को टारगेट करेगा, जिसको पहले से उसने सोच रखा है। बात समझे? जिसको पहले से सोच रखा है वो उसी का शिकार करने के लिए दौड़ेगा। लेकिन जेबरा में क्या होता है, जेबरा अगर पता चल जाए जेबरा को ना, जेबरा अगर झुंड में और चल रहा हो, मूव कर रहा हो, तब उसका शिकार नहीं कर सकता कोई भी शेर या कोई भी लेपर्ड, क्योंकि जब चलेगा ना तो सब है ना एकदम पजल सा हो जाएगा, सारे जेबरे के कलर्स है ना एकदम एक में मिल जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कि वो मेरा कहाँ खो गया जिसको मैंने टारगेट किया था, तो शिकार नहीं कर पाता। शाकाहारी बेटा, शाकाहारी, जेबरा जिराफ शाकाहारी होता है। समझ में आ गया? घास। अब देखो हाइबरनेशन और माइग्रेशन, ये क्या होता है? हाइबरनेशन का मतलब होता है शीत निद्रा। भालू को, जो पोलर बियर होता है या जो आर्कटिक बर्फीले इलाकों में रहता है, तो सर्दियों में तो सारे जानवर जो उड़ सकते हैं या इधर उधर जा सकते हैं सब चले जाते हैं, और नहीं तो छुप जाते हैं, खाना बिल्कुल भी नहीं होता है, नदियां सब बर्फ में जम जाएंगी तो मछली भी नहीं मिलती, तो भालू को तो खाना नहीं मिलेगा और घूमता रहेगा तो उसे दिक्कत हो जाएगी ना। तो मगरमच्छ और भालू ये ऐसे एनिमल्स होते हैं, ठीक है, हाँ, जो 2 महीने से पूरी सर्दियां जो होती हैं, ठीक है, 6 महीने की हो या 3 महीने की हो, 4 महीने की, वो अपने मांद में छुप करके बिता देते हैं, मतलब मांद में ही रह जाते हैं, ठीक है, सोते रहते हैं, अपने हार्ट बीट से ना दिल की धड़कन को स्लो कर लेंगे, सांसों की दर को जो रेट होता है ब्रीदिंग रेट उसको स्लो कर लेंगे, और कुछ भी नहीं खाएंगे, पड़े रहेंगे, ठीक है। और हाइबरनेशन में जाने से पहले वो क्या करते हैं, मान लो सर्दियों में हाइबरनेशन में जाना है, मतलब हाइबरनेशन मतलब गहरी नींद में जाना है, बेटा पीछे होकर रहो, तो पीछे वाले बच्चे को दिखे, तुम आगे रहो, इनको पीछे रहो। तो वो क्या करते हैं कि जितनी भी मछली होगी, जितना शिकार होगा, पूरा का पूरा खाते जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा खा लेंगे, ठूसते जाएंगे, ताकि बॉडी में चर्बी रहे। और वो 3 महीने उनके बॉडी में जो फैट स्टोर होता है, मैंने पढ़ाया था ना बच्चों को, हमारे बॉडी में जो फैट होता है, जब हमको खाना नहीं मिलता तो हम उसी से ताकत लेते रहते हैं और किसी तरह जिंदा रहते हैं। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो हाइबरनेशन समझ में आ गया। पोलर बियर्स को या बियर्स को जब खाना नहीं मिलता सर्दियों में, तो वो 3 महीने के लिए निद्रा में या 4 महीने के लिए डीप स्लीप में चले जाते हैं, बिना खाए पिए रहते हैं, इसी और किसी तरह अपने आप को जिंदा बचाए रखते हैं, ठीक है, इसी को हाइबरनेशन कहते हैं। और बेटा मैंने माइग्रेशन भी आपको बता दिया था। देखिए माइग्रेशन का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो सर्दियों का मौसम आ गया, और अगर आप साइबेरिया की बात करो, रसिया की बात करो, 0 डिग्री पे फ्रीजर के अंदर पानी बर्फ बन जाता है, वाटर बर्फ में बदल जाता है ना, ठीक, उस बर्फ को थोड़ी देर भी हाथ पे रखते हैं तो नहीं रख पाते ना, इतना लग रहा है कि हाथ सुन्न हो गया। ये तो 0 डिग्री था, -70, -60, -80 डिग्री, जिसमें कि अगर आप बिना कपड़े के या ग्लव्स के बाहर हाथ निकालो ना तो खून जम जाए, ग्लव्स निकालते हैं, इतनी ज्यादा सर्दी, वहां पर खाना होना तो कुछ नहीं होता। तो अब देखो भालू तो ज्यादा दूर वहां से आ नहीं सकता, क्योंकि भालू तो भालू है, बहुत बड़ा है, कितने दूर चल सकता है, लेकिन बर्ड्स तो उड़ सकती है ना। तो सर्दियों में बर्ड्स क्या करती है, जब वहां खाना नहीं मिलता तो वहां से उड़ करके गर्म जगहों पे आ जाती है, जहां गर्मी बिता सके। तो पूरी सर्दियों में राजस्थान का जो भरतपुर है ना, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट, वहां पर सारी बर्ड्स जो साइबेरियन क्रेन होती है उड़ करके आ जाती है, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पर गर्मियां स्टार्ट होती हैं, फिर वो वहीं पर चली जाती है, वहां फिर समझ रहे हो, तो किसी तरह जान बचा लेती है। तो फूड और शेल्टर की तलाश में अपनी जान बचाने के लिए या एक्सट्रीम वेदर को से बचने के लिए, मतलब ज्यादा अगर मौसम उनके खिलाफ हो रहा है, तो जो बर्ड्स या कोई भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, इसी को माइग्रेशन कहते हैं। तो फिर से देखो इसमें कैसे, द मास मूवमेंट ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर ब्रीडिंग, फीडिंग और टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम हार्श वेदर कंडीशन इज कॉल्ड माइग्रेशन। खाने के लिए, ब्रीडिंग के लिए मतलब बच्चे पैदा करने के लिए, ठीक है, या अपने आपको खराब मौसम से बचाने के लिए, जो बहुत बड़ी संख्या में जानवर या पक्षियां
है ना, एनिमल्स और बर्ड्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक अगर माइग्रेट कर जाते हैं, मतलब चले जाते हैं, तो उसी को माइग्रेशन करते हैं, हिंदी में प्रवसन करते हैं। तो हमारा चैप्टर खत्म हो गया ये। अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ देखते हैं, पहले इसको एंड करें, ये वीडियो अपलोड कर देंगे हम आप लोग के लिए।